हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। पूरा इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, इसके अजम्पशंस पढ़े जाएंगे और क्या क्या एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं इस लॉ के। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू कर लेते हैं। पहले तो ये बता देते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है। जैसे ही हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था ना, कि बाकी सारे जो जो भी फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को डिटर्मिन करते हैं वो सारे कांस्टेंट रखे जाते थे। और क्या होता था, हम सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी जो डिमांडेड है उसी को लेकर चलते थे। तो जैसे ही क्या था, प्राइस बढ़ जाता था तो डिमांड उस चीज़ की क्या होती थी, कम हो जाती थी। इनवर्स रिलेशनशिप था प्राइस एंड डिमांड के बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई आपको क्या स्टेट करता है, दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जो भी मतलब सप्लाई के और बाकी फैक्टर्स होंगे उनको क्या कर रखा जाएगा, कांस्टेंट रखा जाएगा। और क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप देखा जाता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के बीच में एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। क्योंकि ये सैलर व्यू ऑफ पॉइंट से है, तो अगर बच्चे प्राइस बढ़ेगा तो उस चीज़ की क्या है, क्वांटिटी जो सप्लाइड है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। और जैसे ही क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा, उसी चीज़ की क्वांटिटी जो सप्लाई करवाई जा रही है वो क्या होगी, कम होगी। दस, मोर इज सप्लाइड एट हायर प्राइस, ज़्यादा प्राइस पे सप्लाई भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, एंड लेस एट द लोअर प्राइस। इन अदर वर्ड, देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो हमें क्या देखने को मिलता है, पॉजिटिव, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। ये होता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। अब इसको फिगर से समझ लेते हैं। अब पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जिसका मतलब ये है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है सप्लाई आपकी बढ़ती है। लेकिन डिमांड में क्या था, जैसे प्राइस बढ़ता था डिमांड कम हो जाती थी, उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप, तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती थी। ये आपकी बनेगी अपवर्ड स्लोपिंग। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी, 100। जैसे ही प्राइस बढ़ गया, 11 हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ के होगी 200। 12 हो गया, 300 हो गई। तो जैसे ये ले लीजिए, ये 100 है, तो आपका प्राइस जब 100 चल रहा है, सॉरी 10 चल रहा है, तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी, 100। जैसे ही प्राइस 11 हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड हो गई 200। और दोनों पॉइंट्स आप अगर जोड़ दोगे तो आपको मिल जाती है सप्लाई कर्व। ये देख लीजिए, ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है। सो देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, एंड आपकी एसएस कर्व क्या होगी, अपवर्ड स्लोपिंग होगी। दस क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड आपकी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो रही है यहाँ पे OL से लेकर O1 तक, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम P से लेके P1। तो ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब ये तो था आपका लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है। अब क्या क्या अजम्पशन से ये चीज़ बनी है। सो देर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर, क्योंकि हमने ये क्या माना है कि बाकी जो भी फैक्टर सप्लाई को डिटरमिन करते हैं वो सारे के सारे रखे जाएंगे कांस्टेंट, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में सारा उसका डिटर्मिनेंट्स का बनाया है। सो देर इज़ नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो फैक्टर्स हैं उनके प्राइस में, मतलब इनपुट्स के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी में कोई भी इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं होगा, इट रिमेन कांस्टेंट। एंड देयर इज़ नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म का जो भी गोल उन्होंने सेट किया होगा तो वो क्या रहना है, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो वही लेकर चलेंगे, सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो वही लेकर चलेंगे। सो कोई चेंज नहीं आएगा गोल ऑफ अ फर्म में। देयर इज़ नो चेंज इन द प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो बाकी सारे गुड्स हैं, सब्सटीट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, उनके प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आएगा। प्रोड्यूसर्स डू नॉट एक्सपेक्ट चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, जो हमने किया था एक्सपेक्टेशंस हैं जो भी प्राइजेस को लेकर फ्यूचर में, तो वो भी चेंज नहीं होने वाली। सीधा सीधा क्या है, जो भी बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स हैं सप्लाई के उन्हें रखा जाएगा कांस्टेंट, और सिर्फ प्राइस को ही लिया जाएगा, प्राइस ऑफ द ऑन कमोडिटी एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, ये कहना चाह रही हैं। ये तो था आपका लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन अब कुछ होता है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं सप्लाई के, कि कई बार आपकी सप्लाई कर्व
अपवर्ड स्लोपिंग नहीं बन पाती, जिसके पीछे रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी मे नॉट ऑलवेज होल्ड गुड। हमेशा ये चीज़ सही नहीं रहेगी, पॉजिटिव रिलेशनशिप सही नहीं रहेगा। और मे नॉट फर्मली होल्ड गुड इन सर्टेन सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस इन्होंने बताई है जहाँ पर क्या है, आपकी अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व नहीं बनेगी। द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जो आपका लॉ ऑफ सप्लाई है वो पूरे तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे नहीं लागू हो पाता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई बच्चे यहाँ पे किस पे डिपेंड करती है, नेचुरल फैक्टर्स पे। ठीक है, नेचुरल फैक्टर्स पे। इफ़ ड्यू टू नेचुरल कैलमिटीज देयर इज फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। अब कुछ कारणों से नेचुरल कैलमिटीज आने के कारण क्या हुआ, जो वीट की प्रोडक्शन में फॉल आ गया, देन इट्स सप्लाई विल नॉट इंक्रीज। तो इसकी सप्लाई क्या है, बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि वीट की जो सारी फसल थी वो ज़्यादातर नष्ट हो गई। तो क्या हुआ, प्रोडक्शन में फॉल आ गया, जिस वजह से हम उसकी सप्लाई को बढ़ा नहीं पाए। हाउ एवर हाई द प्राइस में बी, प्राइस अब इतना ज़्यादा मान लो चल रहा है, लेकिन वीट के पीछे से प्रोडक्शन ही नहीं है, तो क्वांटिटी सप्लाइड कैसे बढ़ाओगे। तो कुछ नेचुरल फैक्टर्स होते हैं एग्रीकल्चर में, तो स्ट्रिक्टली ये लॉ अप्लाई नहीं हो पाता है। नेचुरल फैक्टर्स की वजह से प्रोडक्शन कम हो गई, भले प्राइस ज़्यादा भी हो, जब प्रोडक्शन ही नहीं है तो सप्लाई कैसे करोगे। तो वहाँ पर ये केस अप्लाई नहीं होगा। सप्लाई ऑफ गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शन विल रिमेन लिमिटेड इवन इफ़ देयर प्राइस स्टैंड्स टू राइट। अब कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो कि सोशली मतलब बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, बहुत आपको कम देखने को मिलते हैं, सोशली डिस्टिंक्शन होती है। तो ऐसे गुड्स क्या होते हैं बच्चे, लिमिटेड होते हैं, कुछ लिमिट मात्रा में होते हैं, उनकी आप सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, भले उनका प्राइस बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ रेयर पेंटिंग्स वगैरह हो गई। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एकदम उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी सप्लाई उतनी नहीं होती, क्योंकि वो लिमिटेड मात्रा में है, उसको आप बढ़ा नहीं सकते हो, प्राइस ज़्यादा होते हुए भी उसको आप उसकी सप्लाई आप बढ़ा नहीं सकते। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि लिमिटेड है हमारे एरिया में, कंट्री में, तो वहाँ पर क्या है, प्राइस बड़े होने की वजह से भी आपकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती। एंड थर्ड वन इज सेलर्स में बी विलिंग टू सेल मोर यूनिट्स ऑफ अ पेरिशेबल कमोडिटी एट अ लो प्राइस। अब देखो लोअर प्राइस में आ गया, हमने पढ़ा क्या था, जितना प्राइस कम होगा उतनी सप्लाई कम होगी। लेकिन कुछ पेरिशेबल आइटम्स होती है ना, पेरिशेबल का मतलब क्या है, जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो जो जल्दी ख़राब होने वाली आइटम्स हैं उनको रख के वो सब सेलर्स करेंगे भी क्या, कम प्राइस होते हुए भी वो चीज़ों को क्या है, बेच देते हैं, क्योंकि आगे चल के तो वो चीज़ें रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, फिर उनके किसी काम की नहीं रहेंगी। फिर उनको होता है जितना हमें प्राइस मिल रहा है, भले कम ही मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है, तो लोअर प्राइस पे भी वो पेरिशेबल गुड्स को जल्दी से जल्दी बेचने की कोशिश करते हैं। तो ये थे आपके एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।